हेलो साथियों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। विजय परिवार में आपका स्वागत है। तो देखिएगा, विजय एजुकेशन और हमारे विजय एजुकेशन के इस सेकंड यूट्यूब चैनल विजय क्लासेज में मैं अभी आपके साथ लाइव हूं। तो देखिएगा, हमारे उत्तर प्रदेश में जीएनएम का आज सेकंड राउंड का अलॉटमेंट अभी जारी हुआ है, थोड़ी देर पहले ही। राउंड 2 का अलॉटमेंट तो आ चुका है, लेकिन आखिरकार राउंड 2 की जो कट ऑफ है वो क्या रही है, उस पे हम बात करेंगे। सेकेंड राउंड की रिपोर्टिंग कैसे करवानी है, किसको करवानी है, क्या नियम है राउंड 2 रिपोर्टिंग के, कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है, फीस कितनी लगेगी, और इसके अलावा जिन भी बच्चों को सीट अलॉट हो गई है लेकिन जिसको कॉलेज पसंद नहीं है, अगर वो बच्चा डिक्लाइन कर दे तो अगले राउंड में भाग ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा। जिन बच्चों का कॉलेज चेंज नहीं हुआ है, अपग्रेड नहीं हुआ है, उन बच्चों की पहले राउंड की सीट सेफ है कि नहीं है ना। और जिन बच्चों ने पहले राउंड में अपग्रेड पे टिक करके फिर राउंड 2 में भाग ही नहीं लिया, उन बच्चों का क्या होगा। जिन बच्चों को पहले राउंड में तो सीट मिली थी लेकिन अब राउंड 2 में मिली ही नहीं, पहले राउंड में डिक्लाइन कर दी, राउंड 2 में भाग लिया, सीट ही नहीं मिली, उनका क्या होगा। जिन बच्चों का कट ऑफ के आसपास नंबर है फिर भी इस बार गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिला, उनको क्या करना है। अगले राउंड में कौन कौन भाग ले सकते हैं मॉपअप राउंड में। अगर किसी बच्चे ने जीएनएम का कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है पहले राउंड में, या कोई बच्चा अभी ज्वाइन कर देता है राउंड 2 में, तो क्या वो आगे चलकर इस सीट को रिजाइन कर सकता है क्या, क्या छोड़ सकता है क्या, एडमिशन वापस ले सकता है क्या। और जिन बच्चों का कॉलेज अपग्रेड हो गया है ना, उनके लिए क्या नियम है, उन्हें ज्वाइन करना जरूरी है, इस पे भी बात करेंगे। सारी बातें बताऊंगा व्यवस्थित, है ना। काम की सारी चीजें एक ही वीडियो में आपको बता रहा हूं, तो प्लीज वीडियो पूरा देख लेना, फिर आपके मन में कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं। सबसे पहली बात और बड़ी बात कि भाई, हमारा जो ये राउंड 2 का जो अलॉटमेंट आया है बेटा जीएनएम का, पहले तो ये अलॉटमेंट हम कैसे पता लगाएं कि हमें सीट अलॉट हुई कि नहीं हुई, कॉलेज अलॉट, है ना, कैसे पता करें, है ना, कैसे पता लगाएं कि मुझे सीट मिली कि नहीं मिली। तो इसके लिए सबसे पहले बेटा आपको अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है जी। फिर यहाँ पर यूपी गेट पे क्लिक करना है, ठीक है जी। फिर आपको यहाँ पर यूपी गेट पे आकर के लॉगिन वाला बटन दबाना है, ठीक है जी। फिर लॉगिन करना है, ठीक है जी। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ क्या है जी, यहाँ लिखा हुआ है काउंसलिंग डैशबोर्ड, यही तो लिखा हुआ है, देख लो आप। तो काउंसलिंग डैशबोर्ड पे क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही क्या दिखेगा, ये देखो इस तरह का आइकन दिखेगा। यहाँ पर अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिला है तो यहाँ कॉलेज का नाम दिखेगा। जैसे इस बच्चे को मिला है ये कॉलेज, तो यहाँ कॉलेज का नाम दिख रहा है। अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो इधर कोई भी ऐसी डिटेल नहीं दिखेगी, है कि नहीं। हाँ, अब अगर कॉलेज आपको अलॉट हो गया है तो बेटा अभी देखो यहाँ लिखा हुआ है नॉट एडमिटेड, मतलब अभी तक आपने सीट ज्वाइन नहीं की। जब आप कॉलेज जाके ज्वाइन कर लोगे, रिपोर्टिंग करा दोगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा दोगे, तो फिर यहां लिखा हुआ आएगा एडमिटेड, ठीक है ना। अब ये कॉलेज तो मिल गया, अब इस कॉलेज का करना क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है। कॉलेज पसंद है तब तो इस बटन पे क्लिक करो, फ्रीज वाला बटन दबाओ और नीचे देखो कन्फर्म चॉइस पे टिक कर दो, है ना। कन्फर्म चॉइस पे क्या कर दो, टिक। अगर पहली बार कॉलेज मिला है आपको, पहली बार, है ना, या पहले राउंड में मिला था और डिक्लाइन कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में आपको 10,000 रुपए सीट कंफर्मेशन फीस जमा करवाने हैं।
यानी जैसे ही ऊपर फ्रीज वाला 1 नंबर बटन दबाओगे और फिर कन्फर्म पे क्लिक करोगे तो आगे 10,000 पेमेंट का ऑप्शन आएगा। वो पेमेंट आप अपने खुद के खाते से करना या मम्मी पापा के खाते से करना, ठीक है ना। और वो जैसे ही पेमेंट कट जाएगा, पेमेंट की एक स्लिप मिलेगी और एक आपके कॉलेज के अलॉटमेंट का लेटर मिलेगा। उन दोनों का प्रिंट लेना है, फिर सारे डॉक्यूमेंट लेकर के कॉलेज जाना है। क्लियर बात। दूसरा, अगर आपको ये कॉलेज पसंद नहीं है, आपको ये कॉलेज नहीं लेना है, आप फिर अगले राउंड में भाग लेंगे या आप दोबारा तैयारी करेंगे, अब इससे आगे आप काउंसलिंग नहीं कराना चाह रहे हो, तो ऐसी परिस्थिति में आप डिक्लाइन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। डिक्लाइन वाला बटन दबा करके नीचे कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। डिक्लाइन पे क्लिक करके जैसे ही नीचे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो आपको कोई किसी तरह की फीस पे नहीं करनी है और सीट आपकी सीधे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल। अब बात बड़ी ये है बेटा कि ये जो दोनों बटन है ना, कन्फर्म वाला डिक्लाइन वाला, ये बटन दबाने के लिए आपके पास में अभी बहुत टाइम है। आप जल्दबाजी मत करो। आप फटाक से जल्दबाजी में ये बटन दबा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सोच समझ करके बटन दबाओ। क्या पता कॉलेज अच्छा है और आपने डिक्लाइन कर दिया फालतू में जल्दबाजी में। तो पहले एक बार उस कॉलेज में जाकर के देख लो बेटा। देखो कॉलेज ज्वाइन करने की लास्ट डेट क्या है, 22 जुलाई है। 22 जुलाई तक आपके पास में ऑप्शन है ये बटन दबाने का। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, एक पे। पहले जाके कॉलेज देख लो, कॉलेज अच्छा हो तो वहीं पर फ्रीज वाला बटन दबा के वहीं पे फीस पे करके डॉक्यूमेंट दे दो कॉलेज में। कॉलेज आलतू फालतू का हो, बढ़िया ना लगे आपको, तो वहीं पर डिक्लाइन वाला बटन दबा के अपना वापस आ जाओ। सबसे बढ़िया तरीका यही है बेटा। समझ में आई बात। और देखो बेटा, हर कॉलेज में छोटी मोटी दिक्कत तो होती है। हर कॉलेज हमारे सपनों का कॉलेज हो ये भी बेटा जरूरी नहीं, कुछ न कुछ कमियां हो सकती है। देखो मेन चीजें जो आपको चाहिए वो अगर कॉलेज में है तो कॉलेज ज्वाइन कर लो। जैसे कि उसमें फैकल्टी है, उसका कैंपस भी ठीक ठाक है, पढ़ाई अच्छी है, डिसिप्लिन भी अच्छा है, हॉस्पिटल ड्यूटी भी भेजते हैं। भले ही खुद का हॉस्पिटल नहीं भी है तो चलेगा, किसी और हॉस्पिटल में भी भेजते हैं तब भी अच्छी बात है। अगर ये मोटा मोटी 4-5 चीजें हैं तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना बेटा। हाँ, और कॉलेज ज्वाइन करने की जो लास्ट डेट है वो क्या है बेटा, 22 जुलाई है। कल से कॉलेज ज्वाइनिंग का प्रोसेस शुरू होगा, 22 जुलाई तक चलेगा। इतनी बात समझ आ गई। बिल्कुल। अब आते हैं नियमों पे। अब नियम क्या है डिक्लाइन करने का, ज्वाइन करने का। और देखो बेटा, राउंड 2 के अंदर आपको फ्लोट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आपको जो भी सीट मिली है ना, उसे आप फिर से फ्लोट करके और तीसरे राउंड में कॉलेज चेंज नहीं कर सकते। वो चेंज का ऑप्शन एक ही बार मिलता है। तो अभी केवल 2 ही ऑप्शन है, एक फ्रीज का और एक डिक्लाइन का, ठीक है ना। बिल्कुल। अब नियमों की बात कर लें। बिल्कुल कर लो सर। देखो बेटा, यहां पर सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात करूंगा जिनको सीट मिली नहीं, जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, पहले मैं उनकी बात करूंगा। राउंड 2 कॉलेज अलॉट नहीं हो पाया, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, हाँ जी उसको ऑन करना, बढ़ाना, फैन की स्पीड बढ़ाना, हाँ जी। अब देखिएगा बच्चों, जिन बच्चों को कॉलेज अलॉट ही नहीं हुआ उनका क्या होगा बताओ। तो जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उन्हें तीसरे राउंड में मौका मिलेगा। पहली बात, उनको तीसरे राउंड में क्या मिल जाएगा बेटा, मौका, ठीक है। बिल्कुल। तो जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में कॉलेज नहीं मिल पाया है, अलॉट नहीं हुआ है, उन बच्चों को तीसरे राउंड में मौका मिलेगा।
इतनी बात समझ में आ गई है ना। हाँ, अब बेटा देखो, देखें, नेक्स्ट पॉइंट पे जाना चाहूंगा। नेक्स्ट पॉइंट यहीं पे लिख देता हूं, यहीं पे देखो बेटा, ऐसे बच्चे जिन्होंने राउंड टू में अपग्रेड करवाया, लेकिन अपग्रेड नहीं हो पाया, लेकिन नॉट अपग्रेड, मतलब जिन बच्चों का कॉलेज चेंज ही नहीं हुआ उनका क्या होगा जी, बताइए आप। जिनका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ उनका क्या होगा? हाँ जी, अब देखिए, राउंड टू में अपग्रेड करवाया लेकिन नॉट अपग्रेड यानी अपग्रेड नहीं हो पाया, उनका क्या होगा जी? अगर अपग्रेड नहीं हुआ है तो आपकी पहले राउंड की सीट सेफ है बेटा, राउंड फर्स्ट सीट सेफ। आपको अगर नया कॉलेज नहीं मिला है राउंड टू में, तो इसका मतलब पहले राउंड वाला तो है ही ना आपका कॉलेज, वो हटा थोड़ी है। पहले राउंड की सीट उसकी कैंसिल हुई है जिसका कॉलेज अपग्रेड हुआ है। अगर आपका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है तो पहले राउंड की सीट आपकी सेफ है। समझ आई बात? तो क्या इस पहले राउंड की सीट को दोबारा ज्वाइन करने जाना है क्या? नहीं बेटा, आपकी पहले से ही है, ऑलरेडी ज्वाइन है, आपकी पहले से ही क्या है बेटा, ऑलरेडी ज्वाइन है। हाँ, आप कॉलेज में कॉल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं बस कि मैं आ जाऊं क्या दोबारा डॉक्यूमेंट देने, डॉक्यूमेंट तो जमा है और दोबारा क्या देना है। हाँ जी, अब देखो, देखें, इसके बाद जिन बच्चों का अपग्रेड हो गया है उनका क्या नियम है भाई, इस पे बात कर लेते हैं एक बार। जिन बच्चों का कॉलेज अपग्रेड हो गया उनका नियम बता देता हूं मैं क्या है। हाँ जी, राउंड टू काउंसलिंग, कॉलेज अपग्रेड हो गया, कॉलेज अपग्रेड हो गया मतलब आपका कॉलेज चेंज हो गया है ना। आपके लिए क्या नियम है बेटा, अगर आपका कॉलेज अभी चेंज हो चुका है, आपको राउंड फेस्ट में कोई और कॉलेज था, अब दूसरा मिल गया, तो बेटा आपको राउंड टू का सीट जरूर ज्वाइन करना है, जरूर ज्वाइन करें, इसे आप छोड़ नहीं सकते हैं बेटा। आपको एक बार ज्वाइन जरूर करना है, चाहे अच्छा है चाहे बेकार है। अगर इसको आपने ज्वाइन नहीं किया तो जो फीस 10,000 रुपए पे की हुई है ना पहले राउंड में, वो जब्त हो जाएगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, अगर आपका सीट अपग्रेड हो गया फिर भी अगर आप ज्वाइन नहीं करोगे तो आपके 10,000 रुपए प्लस 1,000 रुपए सिक्योरिटी के ये जब्त हो जाएंगे बेटा, ध्यान रखना। तो ये गलती आपको करनी नहीं है, आपको राउंड टू की सीट जरूर ज्वाइन करनी है। इतनी बात समझ में आई? तो क्या सर राउंड टू में दोबारा फीस लगेगी क्या? नहीं, पहले राउंड की जो 10,000 पे किए हुए ना बच्चों, पहले राउंड फर्स्ट की जो 10,000 की स्लिप है ना बेटा, वो स्लिप आपको साथ में लेके जानी है और डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाने हैं बस। राउंड फेस्ट की 10,000 रुपए की स्लिप प्लस डॉक्यूमेंट लेकर के आपको कॉलेज ज्वाइन करना है बेटा। पहले राउंड की 10,000 की स्लिप प्लस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अगर किसी बच्चे ने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहले राउंड वाले कॉलेज को दे दिए तो वहां से वापस लेके आ जाओ। अगर किसी बच्चे ने पहले राउंड में किसी कॉलेज में अतिरिक्त फीस दी है तो वो वापस लानी पड़ेगी। वैसे अतिरिक्त किसी ने फीस ली नहीं है, फिर भी अगर किसी कॉलेज ने ली है तो वो वापस करेगा आपको। अब देखो बेटा, तो जिन भी बच्चों का कॉलेज अपग्रेड हुआ है आपको सीधा नए कॉलेज में जाना है,
पुराने वाले में अब नहीं जाना, पुराने वाली सीट हट गई, पुराने वाली सीट कैंसिल हुई है, तभी तो अपग्रेड हुआ है ना। तो सीधा राउंड 2 की सीट जो है वो ज्वाइन करने के लिए जाना है 22 तारीख से पहले पहले, और 10,000 रुपये फीस की जो स्लिप है पहले राउंड वाली वो साथ में ले जानी है। साथ ही साथ सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको साथ में, प्लस डॉक्यूमेंट का एक फोटोकॉपी सेट, एक फोटोकॉपी सेट डॉक्यूमेंट का, और स्टूडेंट खुद को जाना है साथ में, ठीक है ना। हाँ जी। अगर ये कॉलेज आपको मान लो राउंड 2 वाला जो कॉलेज है ये अगर पसंद नहीं है, अपग्रेड तो हो गया लेकिन कॉलेज अगर पसंद नहीं है तो क्या करें सर बताओ। तो इसका एक तरीका है, क्या है, पहले इस सीट को ज्वाइन कर लो, पहले सीट ज्वाइन करें, इसके बाद में मोपअप राउंड में, यानी जो तीसरा राउंड है ना बेटा, जिसको मोपअप राउंड बोलते हैं बेटा, इसमें बेटा आपको रिजाइन का ऑप्शन मिलेगा। पहले मोपअप राउंड शुरू होने से पहले, जैसे ही मोपअप राउंड शुरू हुआ ना तो इसमें पहले बच्चों को रिजाइन का मौका मिलेगा, सब बच्चों को सीट इस्तीफा देने का। तो आप क्या करना, अपनी सीट को रिजाइन कर देना बेटा, आप अपनी सीट को क्या कर देना, रिजाइन, आप अपनी सीट को रिजाइन कर देना। अब सीट रिजाइन करने के बाद, है ना, सीट रिजाइन करने के बाद में, सीट रिजाइन कैसे करनी है, ऑनलाइन ऑप्शन आएगा, जैसे ये ऑप्शन आ रहे हैं ना, एक्सेप्ट, फ्रीज, फ्लोट, डिक्लाइन, जो ऑप्शन आ रहे हैं ऐसे ही ऑनलाइन ऑप्शन आएगा रिजाइन का। तो उस रिजाइन के ऑनलाइन ऑप्शन पे आपको टिक करना है। इसके बाद में तो सर हमारी कॉलेज में 10,000 रुपये जो जब्त हो जाएंगे क्या, नहीं, 10,000 जब्त नहीं होंगे, केवल 1,000 रुपये जब्त होंगे आपके। इसमें आपका केवल 1,000 जब्त होगा। 10,000 रुपये जो कॉलेज में भरे हुए हैं वो आपके रिफंड हो जाएंगे बेटा। अगर आपको आगे काउंसलिंग करानी है तीसरे राउंड की तो तीसरे राउंड के कॉलेज में ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब आप तीसरे राउंड में फिर भाग ले सकते हैं, तीसरे राउंड में आप नई चॉइस भर सकते हैं। समझ आ गई बात आपके। तो ये नियम है, यहां पे आप राउंड 3 में फिर भाग लेकर चॉइस भरें। अगर आपको काउंसलिंग करानी है तो नहीं करवानी है तो वो 10,000 रुपये काउंसलिंग पूरी होते ही उसी खाते में रिफंड होंगे जिस खाते से पेमेंट किया है। ठीक है, इतनी बात हो गई बेटा। तो ये सिस्टम है अपग्रेड वालों का। ठीक है जी। और जो बच्चा सीट डिक्लाइन करेगा उसका क्या रूल है भाई, जो बच्चा सीट को डिक्लाइन करेगा उसका क्या नियम है, उसे तीसरे राउंड में मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अगर किसी बच्चे को कॉलेज पसंद नहीं है तो उसे तीसरे राउंड में मौका मिलेगा। तो उसके 500 रुपये दोबारा लगेंगे क्या, हाँ। उसके 1,000 रुपये भी दोबारा लगेंगे क्या, हाँ। 1,000 आपके सिक्योरिटी के दोबारा लगेंगे। तो जो पहले 1,000 रुपये दिए हुए हैं, वो पहले जो 1,000 दिए हैं ना आपने राउंड 2 या राउंड फर्स्ट में जो भी दिए हैं वो आपके रिफंड होंगे। वो 1,000 क्या होंगे आपके, रिफंड होंगे। रिफंड ये भी होंगे, ये 1,000 भी रिफंड हो जाएंगे आपके। बट ये लेते हैं, ये लोग तीसरे राउंड के अंदर, मोपअप राउंड के अंदर दोबारा 1,500 रुपये लेंगे जो बच्चा डिक्लाइन करेगा उससे, ये ध्यान रखना, है ना। चाहे कोई भी बच्चा हो, अगर आप डिक्लाइन करते हो तो आप मोपअप राउंड में भाग जरूर ले पाओगे लेकिन आपको यह पेमेंट दोबारा पे करना पड़ेगा। ठीक है बेटा। लेकिन ये आपके जब्त नहीं होंगे, ये रिफंड होंगे। ये जब्त किसके होंगे, ये जब्त उसके होंगे जो बच्चा अपनी सीट को रिजाइन करेगा। अभी सीट रिजाइन का ऑप्शन आएगा बेटा,
अभी ये 22 तारीख को आप लोग अपना राउंड 2 का सीट काउंसलिंग करवा दोगे कंप्लीट। इसके बाद में रिजाइन का ऑप्शन मिलेगा आप लोगों को। जिन भी बच्चों ने पहले राउंड में और राउंड 2 में सीट ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद मोपअप राउंड यानी तीसरे राउंड में 24 जुलाई से 24 जुलाई और 25 जुलाई, 24 जुलाई को तो सीट मैट्रिक्स आएगा, 25 जुलाई और 27 जुलाई तक, 25, 26, 27 इन 3 दिनों के अंदर आपको सीट रिजाइन करने का मौका मिलेगा, आपको सीट छोड़ने का मौका मिलेगा। अब सीट रिजाइन करने के बाद आप फिर से चॉइस भर सकते हो बेटा। आप फिर से 28 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक तीसरे राउंड की नई चॉइस भर सकते हो, है ना। और हो सकता है कि आपको फिर से कॉलेज मिल जाए, है ना। ये मौका है आप लोगों के पास में और ये लास्ट मौका है। लेकिन मैं बेटा रिजाइन के लिए भी मना कर रहा हूं और मैं राउंड 2 की सीट डिक्लाइन करने के लिए भी मना कर रहा हूं। अगर कॉलेज ठीक ठाक है तो रिजाइन मत करो, सॉरी डिक्लाइन मत करो, और रिजाइन भी बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक रिजाइन मत करना, ठीक है ना। बाकी सीट रिजाइन हाँ सारे बच्चे कर सकते हैं, पहले राउंड वाले भी और दूसरे राउंड वाले भी। पहले राउंड में जिनकी सीट ज्वाइन है वो भी, दूसरे राउंड में सीट ज्वाइन है वो भी, और जिनका राउंड 2 में सीट अपग्रेड नहीं हुआ, सीट अपग्रेड नहीं हुआ और सीट अच्छी भी नहीं है, चेंज हुआ ही नहीं कॉलेज राउंड 2 में, तो ये बच्चे भी रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ जी। और जिनका अपग्रेड हो गया राउंड 2 में और अपग्रेड होने के बाद मान लो आप 2-3 दिन में ज्वाइन भी कर लेंगे, लेकिन ये बेकार कॉलेज है, तो आप इसे भी रिजाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके रिजाइन करने में फायदा है। जिनका भी अपग्रेड हुआ है ना वो बच्चे ज्वाइन करके फिर रिजाइन करना, अगर कॉलेज बेकार है तो। सीधा ही अगर डिक्लाइन कर दिया तो 10,000 खराब होंगे, और ज्वाइन करके और फिर रिजाइन करोगे तो 1,000 रुपये खराब होंगे। हाँ, और जिन भी बच्चों को जीएनएम का कॉलेज मिल चुका है, ये जीएनएम फर्स्ट ईयर का बैच 990 रुपए में आपको मिल रहा है बेटा विजय एजुकेशन के अंदर, जिसमें एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। और इसकी फीस अभी 990 नहीं 790 रुपए लग रही है बेटा। 790 में 12 महीने की वैलिडिटी के साथ, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, ये सीधा सा सिस्टम है बेटा, ठीक है ना। अब बताइए आप, अब अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं सेशन एंड करूंगा बेटा। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। अब मैं डॉक्यूमेंट आपके सामने रख रहा हूं, और इस बैच में आपको मतलब आज आप ज्वाइन कर रहे हो तो कल से ही आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, सारी क्लासें। बहुत ही बढ़िया बैच, जबरदस्त बैच है, और हर बच्चा इसको ज्वाइन करता है, क्योंकि आप जब कॉलेज में क्लासें शुरू हो जाएगी ना आपकी, उस क्लासें शुरू होने के बाद तो हर बच्चे को लेना पड़ेगा, तो आप पहले ही ज्वाइन कर लो ना बेटा। इससे बेनिफिट यह है कि एक तो कम फीस में मिल रहा है। आप कॉलेजों में जहां लाखों रुपए, हजारों रुपए दोगे, वहां 790 रुपए का आपको कोई विशेष भार नहीं है बेटा, ठीक है ना। विजय टीम जब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है, तो मैं गलत के लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, ये सही है, आप सबके काम आएगा। और लंबा चौड़ा सिलेबस है आपका, आगे हॉस्पिटल ड्यूटियां लगेगी, उस समय आपको रिवीजन और नोट्स बनाने तक का समय नहीं मिलेगा, तो ये बैच बहुत कारगर है, कहीं पर भी बैठ के पढ़ पाओगे आप, ठीक है ना। हाँ, और विजय एजुकेशन ऐप में उपलब्ध है, ऐप में जाके सीधा ज्वाइन कर लो। अब देखो बेटा, अब मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट की। अब देखो, कॉलेज ज्वाइन करने के लिए जब जाओ
तो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक होगा, चेक होने के बाद आपको वापस मिल जाएगा। ध्यान रखना, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट केवल क्या होगा बेटा, वेरीफाई होगा। वहां जमा मत करवा देना बेटा, वेरीफाई होगा। और वेरीफाई होने के बाद ये डॉक्यूमेंट वहां पे रिटर्न कर दिया जाएगा आपको, है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट केवल वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ओके। और इन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का एक फोटोकॉपी सेट जमा होगा वहां पर, एक फोटोकॉपी सेट क्या होगा, जमा। ठीक है। दूसरी बात सुन लो, फीस, फीस कितनी जमा होगी कॉलेज में? कॉलेज में कोई भी फीस जमा नहीं होगी, सिर्फ 10,000 रुपये ऑनलाइन जमा होंगे बस। 10,000 सिर्फ ऑनलाइन जमा होंगे और कोई भी अलग से चार्ज जमा नहीं होगा बेटा, ठीक है ना। तो बाकी वाली फीस सर कॉलेज में कब जमा होगी? बाकी वाली फीस जो है ना कॉलेज में बेटा वो बाद में जमा होगी, जब आपकी क्लासें शुरू होगी तब। और गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट में तो ये 10,000 भी रिटर्न हो जाएंगे आपको। और प्राइवेट में बाकी की फीस जब कॉलेज में क्लासें शुरू होगी तब जमा होगी। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है आपको साथ में? 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट, माइग्रेशन या टीसी, दोनों में से एक, दोनों हो तो दोनों भी ले जा सकते हैं। चरित्र प्रमाण पत्र, अगर आप 12th पास आउट हो तो चरित्र जहाँ से 12th किया है उनके साइन वाला ले जा सकते हो। और अगर आपने कोई ग्रेजुएशन कर रखा है, बीए बीएससी, है ना, तो आपने जहाँ से भी ग्रेजुएशन किया है या डिप्लोमा कर रखा है वहाँ उस कॉलेज के प्रिंसिपल सर से जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण पत्र और उस कॉलेज की टीसी भी ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बेटा इसके बाद जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र चलेगा। और एससी एसटी के बच्चों के लिए तो भले ही पुराना है तो भी चलेगा, नया है तो भी चलेगा। ठीक है। अब मूल निवास यानी डोमिसिल, मूल निवास तो सभी बच्चों को लेके जाना होगा। इसके बाद में आपके कम से कम 5 से 6 फोटो, आपका आधार कार्ड या कोई अन्य आईडी प्रूफ, और इसके बाद में गेट का फॉर्म, फॉर्म का प्रिंट आउट। यह सब कुछ वेबसाइट पे उपलब्ध है, अभी भी आप प्रिंट ले सकते हो, है ना। ये तो आप अभी भी प्रिंट ले सकते हो, है ना। तो यूपी गेट के फॉर्म का प्रिंट आउट, एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, रिजल्ट का प्रिंट आउट, चालान 1,000 रुपये का चालान प्लस 500 1,500 रुपये आपने पेमेंट किया ना, उसका चालान, ये काउंसलिंग वाला चालान है। और एक चालान और है आपका, जानते हो कौन सा? सीट कन्फर्मेशन फीस। अभी जो 10,000 रुपये पेमेंट करोगे ना वो 10,000 की फीस। अब जो चॉइस फिल किया ना उसका प्रिंट आउट, इसके बाद में 10,000 रुपये सीट कन्फर्म फीस। ओके बेटा, बिल्कुल। और अलॉटमेंट लेटर 10,000 रुपये सीट कन्फर्म फीस जब पे करोगे ना और इसका जब प्रिंट लोगे स्लिप का तो इसके साथ ही अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा आपको, उसका भी प्रिंट लेना है। और वेरिफिकेशन सीट फॉर्म भरते समय जिस पे आपने फोटो लगाया था, साइन किया था, थंब इम्प्रेशन लगाया था, वो है वेरिफिकेशन सीट। खो गई है तो नई बना लेना, इसकी पीडीएफ में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसके बाद में बेटा नेक्स्ट मेडिकल फिटनेस, ये बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो होता है ना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर का सील और साइन लगा हुआ बना होना चाहिए। अब इसके बाद एंटी रैंगिंग, एंटी रैंगिंग। और देखो बेटा गवर्नमेंट हॉस्पिटल और वो भी जिले का हॉस्पिटल, जिला अस्पताल से बनेगा, जिले का सबसे बड़े हॉस्पिटल से बनेगा। इसका परफॉर्मा अभी मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। अब बेटा देखो एंटी रैंगिंग, एंटी रैंगिंग के 2 परफॉर्मा हैं, 2 जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनेंगे। एक आपके नाम से बनेगा और एक आपके पेरेंट के, मम्मी या पापा के नाम से बनेगा। इसके बाद में यदि अंतराल है तो, यदि गैप है, अगर आपकी 12th 2026 में हुई है, मान लो 2026 में 12th हुई है तो आपका गैप नहीं बनेगा।
अगर आपकी 2025 में 12th हुई है या इससे पहले हुई है तो आपको गैप वाला एफिडेविट 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बनाना है, प्लस उसकी नोटरी भी करानी है। नोटरी कुछ भी नहीं है, एक वकील की सील होती है। ये सर बनेंगे कहाँ पर? कोर्ट कचहरी में बनेंगे बेटा, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है शपथ पत्र, ये गैप वाला शपथ पत्र है। इसमें कुछ नहीं, ऊपर ही ऊपर आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका एड्रेस, आपने 12th कब करी, कौन से साल करी। मान लो 2025 में की तो आपका गैप पीरियड 1 साल, 24 में की तो यहाँ गैप पीरियड में 2 साल, 23 में की तो गैप पीरियड में 3 साल। और यहाँ कारण में लिख देना कंपटीशन प्रिपरेशन या यूपी गेट प्रिपरेशन, ऐसे लिख देना, ठीक है बेटा। और डेपोनेंट में नीचे आपके साइन होंगे। इसकी पीडीएफ बना करके जो कोर्ट कचहरी तहसील कार्यालय जिला न्यायालय अलग अलग जगह जो वकील बैठे होते हैं ना, उनमें से किसी को भी दोगे ना, वो 5 मिनट में बना के दे देगा। वकील का कोई ज़रूरी नहीं है, जो साइबर वाले होते हैं ना, कंप्यूटर वाले, वो भी बना के दे देते हैं। उनकी दुकानों पर भी मिल जाता है स्टाम्प 50 रुपए का, सील वील लगा हुआ, नोटरी ऑलरेडी किया हुआ है ना। 50 का स्टाम्प और 50 रुपए बनाने के, 50 नोटरी के, 150 रुपये लगेंगे हाईएस्ट इसके, 150 रुपया लेगा। अब देखो मेडिकल फिटनेस, ये बेटा जिले के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। ऊपर इधर आपका नाम, आपके पिता का नाम, इधर आपका फोटो और इधर आपका बाएं हाथ का लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है। फिर थंब इम्प्रेशन के नीचे आपका साइन और आपके पिताजी का साइन करवाना है। यहाँ डॉक्टर अपना सील और साइन करेगा। अब देखो बेटा, कई बार डॉक्टर 1-2 जांच लिख के दे सकते हैं कि ब्लड, यूरिन, एक्सरे, जांच लिख के दे दे तो जांच करवा लेना, आधा घंटा लगेगा। और अगर वो उनको बोल देना सर मुझे कॉलेज मिला है और ये हमारे नर्सिंग में एडमिशन का रूल है मेडिकल फिटनेस, सर ये केवल फॉर्मेलिटी है और मेरे को भी नॉर्मल कोटे से ही कॉलेज मिला है, मैं कोई दिव्यांग स्टूडेंट नहीं हूँ। उनको आप बात बता देना और उनको अपना जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसका स्क्रीनशॉट दिखा देना, तो वो डायरेक्ट साइन करके दे देंगे। और अगर डायरेक्ट साइन करके ना दे तो 1-2 जांच करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे। इसका कोई चार्ज नहीं होता है, हो इसके कोई पैसे नहीं लगते, देना भी मत किसी को पैसे। हाँ, और अगर डॉक्टर वैसे तो भर के देगा, अगर कुछ ना भरे तो ब्लड ग्रुप आप खुद भर देना, हाइट और वेट आप खुद भर देना बस। और ये जो एज वाला पॉइंट है ना, यहाँ आप अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देना। अब ये वेरिफिकेशन सीट है, अगर किसी की वेरिफिकेशन सीट खो गई है तो इसमें अपना फोटो, इसमें आपका साइन, इसमें ये वाली लाइन सेम लिखनी है। इधर लेफ्ट और राइट हैंड का थंब इम्प्रेशन। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में क्या लिखोगे? हाथ पर तिल, पैर पर तिल, ऐसे हाथ पैर मुंह गर्दन तिल अगर कहीं पर है तो वो लिख दो, 2 पॉइंट बना के। अब देखो बेटा, एंटी रैंगिंग, एंटी रैंगिंग का आपको मैं बता देता हूं। देखो बेटा, एंटी रैंगिंग, ये एंटी रैंगिंग का परफॉर्मा है। इसमें पहले ही पहले आपका देखो, एंटी रैंगिंग के 2 परफॉर्मा है, एक पे लिखा हुआ है स्टूडेंट, एक पे लिखा हुआ है पेरेंट। अब बेटा देखो, देखें स्टूडेंट वाले पे यहाँ आपका नाम आएगा, इधर आपके पिताजी का नाम आएगा, इधर कॉलेज का नाम आएगा, ध्यान रखना जो कॉलेज आपको मिली है। और फिर आप नीचे स्क्रॉल कर लेना बेटा, यहाँ पर आपको डेट लिखनी है। जैसे मान लो आप कल बना रहे हो तो कल की डेट लिखनी है इधर, और यहाँ पे आपका साइन आएगा और आपका नाम आएगा। और इधर जो वकील साहब है यहाँ पे वो साइन करेंगे, और इधर भी आपका साइन आएगा, और इधर आपका डेट आएगा, और इधर आपके जिले का नाम आएगा। इसके बाद में सेकंड नंबर पे बेटा, सेकंड नंबर आपके पापा के नाम से बनेगा। यहाँ आपके पापा या आपकी मम्मी का नाम आएगा, और फिर इधर आपका नाम आएगा, इधर इस जो कॉलेज मिला है उसका नाम आएगा। और बेटा नीचे इधर आपका साइन होगा, इधर नहीं, आपका नहीं, आपके पापा का या आपकी मम्मी का, जिसका नाम से बना रहे हो उनका साइन होगा यहाँ पर। और यहाँ पर बेटा आपके पिताजी का नाम, उनका एड्रेस, उनका टेलीफोन नंबर, है ना, और इसके बाद डेट, और यहाँ पर वो पापा जी का फिर साइन, और फिर यहाँ पे वकील साहब का। ठीक है, इसकी भी नोटरी होगी। 50-50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये दोनों बनेंगे, ठीक है ना। 50-50 स्टाम्प पे बनेंगे, 50-50 बनाने के ले लेंगे और 50 रुपए शायद नोटरी के ले लेंगे।
तो इसके 200-300 रुपए इसके लगेंगे आपके, ठीक है। हाँ, तो ये पूरा सिस्टम बात समझ लेना बेटा। कोई दिक्कत आए मुझे बता देना, कॉल कर देना विजय टीम को। परेशानी वैसे तो कुछ आएगी नहीं, आए तो बता देना, पूरा सही हो गया आपके साथ, ठीक है बेटा। बिल्कुल, ये सारी पीडीएफ मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा बेटा। और ये जो है ना मेडिकल फिटनेस, ये स्टाम्प पेपर पे नहीं बनेगा, ये सीधा ऐसे ही पेज पे प्रिंट लेना है। इन सब की पीडीएफ विजय एजुकेशन ऐप में मैं डाल रहा हूं। और विजय एजुकेशन ऐप में बेटा 2027 के लिए वरदान बैच भी आ चुका है ना। आप अपने मोबाइल में विजय एजुकेशन डाउनलोड करके वरदान बैच को ज्वाइन कर सकते हैं बेटा। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो बिल्कुल भी लेट ना करो, 990 रुपए के अंदर, ठीक है ना, आपको पूरा का पूरा ये बैच मिल रहा है। अभी शायद इसकी फीस 990 नहीं है बेटा, 1290 आप बेटा इसकी फीस ना, कितनी 790 रुपए है बेटा अब इसकी फीस, है ना। 12 महीने की वैलिडिटी है रे, 1290 नहीं, 12 महीने की वैलिडिटी के साथ ये बैच मिल रहा है बेटा। अब देखो, जिनको बढ़िया तैयारी करनी है, टॉप फैकल्टी से पढ़ना है, तो आज ही जुड़ जाओ। एच पूनिया सर अंदर जीके पढ़ा रहे हैं, ओपी डारा सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मनोहर सर इसमें साइंस पढ़ा रहे हैं, और विजय सर भी आपके साथ हैं इस बैच में, ठीक है ना। पूरा गाइडेंस रहेगा, पढ़ाएंगे तो अच्छा, नवंबर में सिलेबस हो जाएगा, 3 बार रिवीजन होगा, है ना। अगर सारी क्लास देख लोगे, सिलेक्शन की गारंटी है। क्लास सारी देखनी पड़ेगी, पूरे साल भर बढ़िया पढ़ना पड़ेगा, है ना। बिल्कुल बेटा। और अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसको बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना है, तो फिर अटल बैच ले लो, है ना। हाँ जी, और इसकी फीस अटल बैच की 890 रुपए है। अब देखो बेटा, ये विजय एजुकेशन का ऐप है, विजय एजुकेशन डाउनलोड करो, फिर ऐप में अपना नंबर डाल के लॉगिन करो। फिर बीएससी नर्सिंग का बैच लेना है तो यहाँ क्लिक करो, जीएनएम का लेना है तो यहाँ क्लिक करो, है ना। फिर अपना बैच सेलेक्ट करो, ठीक है बेटा। तो ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है बेटा, ये वो डॉक्यूमेंट है जो आपके जमा होंगे। हाँ, अगर कोई दिव्यांग बच्चा है भाई, ध्यान से सुन लेना, अगर कोई बच्चा दिव्यांग है, मेरी बात ध्यान से सुनना, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग है बेटा, तो दिव्यांगता का सिस्टम आपको पता है, एक पैर से दिव्यांग होना चाहिए बेटा, और दिव्यांगता का स्तर होना चाहिए 40 से 50, 40 से एक पैर से दिव्यांग हो और 40 से 50% की दिव्यांगता हो, तो ही आपको दिव्यांग कैटेगरी का फायदा मिलता है नर्सिंग में। और अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी का आश्रित है तो उसे जिला अधिकारी से जारी किया हुआ प्रमाण पत्र ले जाना होगा। कोई एक्स सर्विसमैन कोटे से है तो उनके अधिकारी जो भी हैं उनसे जारी किया हुआ प्रमाण पत्र, और किसी के पास एनसीसी का प्रमाण पत्र सी ग्रेड बी का है तो अधिकृत बटालियन द्वारा जारी किया हुआ प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है ना। अगर कोई अल्पसंख्यक बच्चा है और अगर उनके पास अल्पसंख्यक कैटेगरी का अलग से कोई प्रमाण पत्र है तो ले जा सकते हो, और बाकी इसकी ज़रूरत वैसे नहीं होती है। इसकी ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ आप वो क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक कोटे की कुछ सीटें होती है, कुछ कॉलेज होते हैं अल्पसंख्यक माइनॉरिटी कॉलेज, वहाँ पर मांगते हैं। बाकी तो जाति प्रमाण पत्र भी चलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये सारे परफॉर्मा विजय एजुकेशन ऐप में डलवा दूंगा, टेलीग्राम पे डलवा दूंगा। अब आप पूछो, और कुछ पूछना है आपको? हाँ, अब रही बात कट ऑफ की, तो ये कट ऑफ की लिस्ट है, क्लोजिंग रैंक वगैरह बता देता हूं मैं आपको। ये देखो, ये अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे बेटा तो ये कट ऑफ भी जारी हो चुकी है। पहले ही पहले आप एसवीबीपी की देख लो, एसवीबीपी, एसवीबीपी में जनरल कैटेगरी में लास्ट 336 रैंक तक सीट मिली है यूआर में। अब इसके बाद में देखो, दिव्यांग बच्चे को तो जनरल कैटेगरी में 12,000
580 रैंक तक सीट मिल चुकी है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 395 रैंक तक सीट मिली है। ओबीसी कैटेगरी में 375 रैंक तक सीट मिली है। और इसके बाद में ओबीसी दिव्यांग को 13,000 रैंक तक, और ओबीसी मेल को 504 रैंक तक सीट मिली है। एससी को 635 रैंक तक, और तो बाकी कुछ नहीं। और यहाँ पे कितने बच्चों को सीट अलॉट हुई है, क्या कितनी खाली है? 27, और 27 में से इन्होंने 13 बोला है, तो और भी खाली है अभी सीटें तो और भी खाली है ना। अब देखो बेटा, यहां पर आप देखिए सीटें तो अभी और भी खाली है, चिंता नहीं करो आप, तीसरे राउंड में भी सीटें खाली रहेगी गवर्नमेंट की। अब देखो बेटा, ये एसएन कॉलेज है। इस एसएन कॉलेज में अगर आप देखोगे तो जनरल 225 रैंक। अब नीचे आते हैं अपन, बरेली में नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे। प्रयागराज, यहाँ पे भी ऐसा कोई डेटा नहीं दिख रहा है। और कानपुर नगर 268 रैंक जनरल, और जनरल मेल 442 रैंक। आगे चलते हैं, एलएलआर 117 रैंक है जनरल, और इसके बाद में ओबीसी 240 रैंक। आगे चलते हैं, बलरामपुर में बेटा जनरल मेल 91, ईडब्ल्यूएस 179, और इसके बाद में आगे चलते हैं, केजीएमयू में लास्ट क्लोजिंग रैंक 30 है बेटा, ध्यान रख लेना जनरल की। और देखो एएनएम वालों को तो 29,000 रैंक तक भी सीट मिल गई है। ओबीसी में लास्ट क्लोजिंग रैंक है 90, और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस में तो 4,317 रैंक तक भी सीट मिली है। इसके बाद में बेटा गोरखपुर में देखो 208 रैंक तक जनरल, और यहां पर 313 तक ईडब्ल्यूएस, 302 तक ओबीसी, और 426 तक, ये 426 क्लोजिंग रैंक एससी। इसके बाद में बेटा 274 यूआर इटावा, और इसके बाद में बेटा 361 क्लोजिंग रैंक ओबीसी, और इसके बाद में 643 एससी, है ना। तो ये गवर्नमेंट के 10 कॉलेज है और उनकी ये रैंकें हैं बेटा। अगर जनरली मैं देखूं तो 336, एक बार सबसे हाईएस्ट किसकी है? 336 से ज्यादा है क्या किसी की? 208, 274, हाँ 336 क्लोजिंग रैंक है भाई साहब। कौन सा कॉलेज है ये? मेरठ का 336, मेरठ में जनरल की 336 क्लोजिंग रैंक है, 336। मैंने एक पेज पे लिखा था ये पूरा मामला पिछली बार, पहले राउंड का मैंने पहले राउंड की बेटा कट ऑफ पूरी आपको लिख के दी थी, ठीक है ना। मैंने कहा था कि पहले राउंड की क्या क्लोजिंग रैंक है। चलो वैसे इसके कट ऑफ का तो अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा मैं, चिंता नहीं करो आप, इसका मैं अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए, आप चिंता नहीं करें बच्चों, ठीक है ना। मैंने पिछली बार जो है कट ऑफ का एक वीडियो डाला था जीएनएम राउंड फेस्ट का, उसमें मैंने इसकी क्लोजिंग रैंक बताई थी और नंबर भी बताए थे। एक बार आप सब बच्चों से निवेदन है, कोई भी किसी तरह का डाउट हो तो आप मेरे से जरूर पूछ लेना।
अभी तो हमारे पास एक डेटा था, मैं स्पेशली आपके साथ डेटा शेयर करना चाह रहा था। 1 सेकंड का मुझे समय देना बेटा। एक बार आप सब बच्चों से मेरा यह भी निवेदन है बेटा कि आप सब बच्चों के कोई स्पेशल प्रश्न है, किसी चीज को लेके कोई डाउट है तो एक बार नहीं 10 बार पूछिएगा। हो हाँ, ये रही मेरे पास कट ऑफ भी है। मेरे पास में पहले राउंड की जो कट ऑफ है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहले राउंड में जो क्लोजिंग रैंक थी ना बेटा, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, राउंड फर्स्ट जीएनएम की, यूपी जीएनएम। अब आपको पता चल जाएगा कि पहले राउंड और दूसरे राउंड की कट ऑफ में क्या फ़र्क है। वैसे बेटा सेकेंड राउंड की कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है, क्योंकि कुछ ज़्यादा नंबर वाले बच्चे भी इस सेकेंड राउंड में भाग ले लेते हैं। तो मेन तो कट ऑफ थर्ड राउंड से पता चलेगी। अभी कोई ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये लास्ट काउंसलिंग तो थी नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको बेटा। देखो, जनरल में फीमेल और यह है मेल। फीमेल की थी 343 रैंक तक सीट मिली, मेल को 406 रैंक तक मिली। नंबर के हिसाब से देखें तो 83 और 82, यह था मामला जनरल का। अब अपन देखते हैं, देखो 406 और 343। अब देखो बेटा 336 गई है क्लोजिंग रैंक, है ना, 336। इसका मतलब यह हुआ कि पहले राउंड की कट ऑफ और अभी कट ऑफ में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सेम कट ऑफ रही है बेटा। जनरल की कट ऑफ में कोई किसी तरह का चेंज नहीं हुआ बेटा। जनरल की कट ऑफ वही गई है 336। 336 का मतलब जानते हो, यह है रैंक, ठीक है ना। और यहां लिख देता हूं नंबर। 83 कट ऑफ गई है भाई राउंड 2 की, ठीक है ना। ये आपके सामने कट ऑफ है राउंड फर्स्ट की, और दूसरी तरफ उधर कट ऑफ है राउंड सेकंड की, ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं हो। इससे कंपेरेटिव आपको पता चल जाएगा। ये लो जी, फिर मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस का फीमेल 690 और मेल 821, ओबीसी फीमेल 405 और मेल 485। एससी की बेटा थी फीमेल 650 और मेल थी 400, सॉरी, एससी की 650 और मेल थी बेटा 941, और एसटी की थी 2700, ये थी बेटा। मतलब 71 कट ऑफ गई थी एसटी की, एससी की थी 80 78।
फीमेल की 80 थी और मेल की 78 थी, और ओबीसी की बेटा फीमेल की 82 थी और मेल की 81 थी, और ईडब्ल्यूएस में फीमेल की 80 थी और मेल की 79। सर मेल की कम क्यों? बेटा मेल ने इस बार फॉर्म कम भरा था, जीएनएम में भरा ही नहीं, 10% लड़के ही थे, और वो भी साइंस वाले थे, ज्यादातर बीएससी नर्सिंग में चले गए। ठीक है ना, तो ये आपकी कट ऑफ है पहले राउंड की, ये फर्स्ट राउंड की कट ऑफ है बेटा, पता है ना आपको, ये पहले राउंड की कट ऑफ है बेटा आपके सामने। और ये दूसरे राउंड की कट ऑफ है, देखो ये राउंड 2 की है। अब अपन ईडब्ल्यूएस की देखें क्या? ईडब्ल्यूएस कहां पर है हमारा? ईडब्ल्यूएस 395 395। देखते हैं यहाँ पे क्या गया भाई इसका। ईडब्ल्यूएस की बेटा यहाँ क्लोजिंग रैंक है 395, मेल और फीमेल दोनों के लिए। 395 का मतलब जानते हो? लमसम 82, 82 से ऊपर वाले की मिली है, अगर 82 से नीचे है तो उनको मिली नहीं, इसका मतलब उनको तीसरे राउंड में मिलेगा। इसके बाद में क्लोजिंग रैंक है ओबीसी की, ओबीसी की देख लें, बिल्कुल देखो सर, ओबीसी की है 375, यहाँ 382, ये 385 और 385, 385, 385, 361, ये नहीं है, 385 है बस, ये लो जी 385, ओबीसी की है 385, 385 मतलब 385 का मतलब हो गया 82 लमसम, सेम ही कट ऑफ गई है, आप यूं समझिएगा 82 मान लो या 83 भी मान सकते हो, 82 और 83 के बीच में ही गई है, मतलब लमसम वही सेम कट ऑफ गई है, आप यूं समझ लो। उल्टा बॉयज के मामले में तो 1 नंबर कट ऑफ ज्यादा गई है लड़कों के मामले में, ठीक है ना। हाँ 82 और 83 के बीच में कट ऑफ गई है। आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो गया कट ऑफ, बट कैसे गई? बेटा बट इसलिए गई क्योंकि कुछ ऐसे ज्यादा नंबर वाले बच्चे थे, उन्होंने पहले राउंड में चॉइस सही ढंग से नहीं भरी होगी, 2 कॉलेज 3 कॉलेज ही भरे होंगे, नंबर ज्यादा थे, नहीं मिला पहले राउंड में, दूसरे राउंड में उन्होंने सही से चॉइस भर दी, ठीक है ना, उन्हें पता चल गया कि ये हमने गलत चॉइस भरी है। अब कुछ ऐसे भी बच्चे रहे होंगे जिनको बीएससी नर्सिंग में मिला नहीं होगा, उन्होंने बैकअप ऑप्शन भरा है जीएनएम, तो वो बच्चे इधर आ गए जीएनएम में। ऐसे तो बहुत सारे बच्चे होंगे ज्यादा नंबर वाले, है ना। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं एससी की, लास्ट एससी कैटेगरी, एससी एससी एससी। ये क्या हो रहा है भाई, एससी के किसी बच्चे को सीट ही नहीं मिलेगी। 635। अच्छा ओबीसी मेल का 504 है क्या? मैंने देखा ही नहीं। ओबीसी मेल 504 तो है ना डेटा, ओबीसी मेल 504। ओके ओके, देखो यहाँ थोड़ा सा चेंज हो रहा है भाई। चेंज क्या हो रहा है कि जो ओबीसी मेल है ना, ओबीसी मेल को 504 रैंक तक सीट मिली हुई है बेटा, मतलब फीमेल की कट ऑफ तो सेम रही है, बट मेल की जो कट ऑफ है, फीमेल की तो सेम ही गई है कट ऑफ, बट जो मेल की कट ऑफ है वो आपकी लगभग मान के चलो, मेल को लगभग 80 से 81 तक मिला है, मतलब मेल की कट ऑफ घट गई है, मेल की कट ऑफ घट गई है, यह रियलिटी है आपके सामने। अब है एससी,
SC कैटेगरी के बच्चों की अगर अपन बात करें तो 504 रैंक है, नहीं 635 है, 635, 667 है, 667, 667, 667, 667, ये लो जी 667, 667 मतलब 80। हाँ जी, तो SC की कट ऑफ भी घटी नहीं है, वही पहले वाली कट ऑफ ही रही है। पहले भी 80 नंबर तक ही मिला था फीमेल को, और फीमेल की तो सेम ही कट ऑफ गई है, मेल की कट ऑफ उल्टा बढ़ गई है। ठीक है, और अब है ST। ST की जो क्लोजिंग रैंक है बेटा, ST के किसी बच्चे को सीट मिली नहीं क्या गवर्नमेंट की? ना, किसी को ST मेल को भी नहीं मिली क्या? ओके ओके ओके, नहीं मिली है ना। और ANM की क्या गई है भाई? ANM की कट ऑफ ये तो 12,000, 19,000। दिव्यांग बच्चों को तो 19,000 तक भी मिल चुका है, ANM को भाई 15,000 तक भी मिल चुका है, 15,000 तक। ये भी लिख देते हैं। ANM जो है ना भाई, ANM को तो 15, लगभग 16,000 मानो ना, क्योंकि 15,900 और कुछ है, 16,000 तक। और दिव्यांग बच्चों को 19,000 तक। SC कैटेगरी के दिव्यांग को 19,000 तक है, और जनरल के दिव्यांग को यही कोई 12-13,000 तक। हाँ जी, तो इसका मतलब ST की सेम ही कट ऑफ गई है, ठीक है ना, 2758। क्योंकि जब किसी बच्चे को अलॉट हुई है तो वो जनरल से हुई है, ठीक है ना, ज्यादा नंबर वाला कोई बच्चा रहा होगा। ये लो, ये कट ऑफ है भाई सेकंड राउंड की। सेकंड राउंड की गवर्नमेंट सीट की ये कट ऑफ है, पहले राउंड की गवर्नमेंट सीट की ये कट ऑफ है। स्क्रीनशॉट ले लो आप। पूरा व्यवस्थित मैंने जानकारी दे दी है। फिर अब मुझे यूं मत कहना विजय सर आपने आधी अधूरी जानकारी दी। आधी अधूरी जानकारी कभी देता ही नहीं हूं मैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। हाँ, अब बताओ, चैनल सब्सक्राइब करोगे? अब भी मजाक करोगे मेरे साथ? बोलो बोलो। अब लाइक नहीं दबाओगे ना, लाइक वाला बटन पगलू। और जिनको सीट नहीं मिली है तो अगले राउंड में मिल जाएगी, चिंता क्यों करते हो? अगले राउंड में सीट खाली रहेगी, डर क्यों रहे हो? मैं आपके साथ हूं, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और अगले साल की तैयारी करनी है तो विजय एजुकेशन के साथ जुड़ जाना। और जिनको सीट मिल गई है वो फटाक से कलाम बेस ज्वाइन कर लेना, नहीं तो अपने नहीं बनती भाई, सीधी सी बात है। और का हाँ, मैंने एंटी रैंकिंग और एफिडेविट दोनों 50 वाले स्टाम्प पे बनवा लिया है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, चिंता क्यों करते हो? हाँ सर, जिनका कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है उनको क्या करना है? उनको कुछ भी नहीं करना, कोई ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना, आराम से इंतजार करो तीसरे राउंड का। और तीसरा राउंड हमारा शुरू होगा, थर्ड राउंड हमारा जैसे ही शुरू होगा बेटा अपन काउंसलिंग करा लेंगे, चिंता क्यों करते हो? मैं अपने आप आपकी चॉइस फिल कराऊंगा। तीसरा राउंड शुरू कब होगा? तीसरे राउंड की चॉइस फिलिंग शुरू होगी 28 जुलाई को, और रिजाइन का ऑप्शन आएगा 24 को। जिन्हें इस्तीफा देना है, नहीं, रिजाइन का ऑप्शन आएगा 25 को, चॉइस फिलिंग शुरू होगी 28 को। तो जिनको कॉलेज नहीं मिला वो एक सप्ताह इंतजार करो, ठीक है ना। देखो, मुझे प्राइवेट कॉलेज मिल गया सर, ज्वाइन करूं कि नहीं करूं? ज्वाइन करना है बेटा, ज्वाइन करना है। और अगर आपको लगता है कि कॉलेज में कुछ गड़बड़ है, अच्छा है कि नहीं है, तो पहले देख के आ जाओ। अनिकृत कॉलेज बढ़िया है बेटा, वात्सल्य कॉलेज भी बढ़िया है बेटा लखनऊ का। हाँ
क्यों? मेरे वाला भजने के पास है, भजने के पास, पास वाले स्टूडियो में। डॉक्टर अचल सिंह कॉलेज अच्छा है बेटा, बढ़िया है। जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है आदित्य, टेंशन मत लो, अगले राउंड में मिलेगा, राउंड थर्ड में मिल जाएगा। अभी तो राउंड थर्ड होगा, इसके बाद राउंड 4 होगा, ठीक है ना? हाँ, अमरपाली कॉलेज भी बढ़िया है भाई। आपके मार्गदर्शन में सर कॉलेज अलॉट हो गया है, अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, और जिनको भी गवर्नमेंट सीट अलॉट हुआ है, जिन बच्चों ने विजय परिवार से तैयारी किया है और जिनको गवर्नमेंट सीट मिल गया है, तो आप इस नंबर पर 9649721229 पर अपने अलॉटमेंट का फोटो जरूर भेजना। साथ में इस्माइल के साथ में आप अपना खुद का फोटो भी भेजना बेटा। 9649721229, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर? बोरा कॉलेज बढ़िया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, और पूछिए कुछ। मोपअप राउंड में बिल्कुल ऑफ है, मोपअप राउंड में कट ऑफ डाउन होगा। राउंड 2 में तो डाउन हुआ नहीं है कट ऑफ। बीएससी नर्सिंग के सेकेंड राउंड में भी कट ऑफ डाउन नहीं हुआ, और आपके भी इसमें कट ऑफ डाउन नहीं हुआ बेटा, ठीक है ना? हाँ बेटा, चलो, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। हाँ सर, जिनका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है उनको क्या करना है? जिनका कॉलेज अपग्रेड नहीं हुआ है ना बेटा, उनको कुछ नहीं करना, उनकी पहले राउंड की सीट है सेफ। बस आप तो इंतजार करो क्लास शुरू होने का, क्लास शुरू होते ही कॉलेज में जाना है। और पूछो बेटा। सर आपकी वजह से ही कॉलेज मिला है बेटा, हमारी वजह से नहीं मिला, आपकी मेहनत की वजह से मिला। आपने अच्छी मेहनत करी, हमने सही से गाइड किया, आपको कॉलेज मिल गया, ठीक है ना? अभी रिजाइन करें तो अगले राउंड में अच्छा कॉलेज भी मिल सकता है क्या? मिल तो सकता है बेटा, बट रिस्क मत लो। अभी रिजाइन रिजाइन मतलब अभी डिक्लाइन मत करना, ठीक है ना? हाँ, और गवर्नमेंट की सीटें तो वैसे भी बहुत कम खाली रहेगी, देखो 50 खाली रहेगी बड़ी मुश्किल से, तो इसलिए रिजाइन मत करना, कम से कम रिजाइन करना। धन्यवाद, डिक्लाइन भी मत करना। थैंक यू सो मच, ज्वाइन ही करना सारे बच्चे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।